चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। हाँ, और ये पैकिंग इफिशियंसी जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 5 मार्क्स का बीवीआई क्वेश्चन भी है। तो हम लोग का पैकिंग इफिशियंसी हम लोग यहाँ पर 3 तरह का पढ़ेंगे। 3 यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस तीनों का पैकिंग इफिशियंसी जो है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम शुरू करते हैं फिर पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, अगर पैकिंग इफिशियंसी को डिफाइन करना हो तो उसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी यूनिट सेल में कोई भी एटम या स्फीयर के द्वारा जितना वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया हुआ रहेगा, एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम और स्फीयर इन द क्यूब। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम और स्फीयर इन द क्यूब इज नोन एज पैकिंग इफिशियंसी। डिफाइन करना हो तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द वॉल्यूम occupied by an atom or sphere in the cube is called, क्या हो जाएगा बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो पैकिंग इफिशियंसी बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ एन एटम और स्फीयर, क्योंकि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए मैं यहाँ स्फीयर की बात की है। ठीक है, और क्यूब के अंदर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, मतलब हमको यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम चाहिए, क्यूब का भी वॉल्यूम चाहिए और साथ साथ हमको स्फीयर का भी वॉल्यूम चाहिए। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आप लोग का बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा ना कि पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग को राइट डाउन करके और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी जो है तीनों यूनिट सेल के लिए निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा, पहला नहीं, पैकिंग इफिशियंसी का अगर हम लोगों को पूछे कि क्या होता है फॉर्मूला, तो पैकिंग इफिशियंसी का हम लोग मेनली निकालते हैं पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज। क्या निकालते हैं बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज या परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी जो कह लो। तो फॉर्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज का कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू जेड इनटू 100। अब कहोगे कि जेड क्या है सर, तो जेड जो है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन यूनिट सेल। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो कितना होता है, 1। पढ़े थे, फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर से 1 और 6 फेस से 3। The total number of atoms in a face centered cubic unit cell is equals to 4। बॉडी सेंटर में क्या था, 8 कॉर्नर से 1 और एक इनसाइड द बॉडी यानी कि 1 2 है ना, तो वही है जेड। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन यूनिट सेल। तो हम लोग शुरू करते हैं अब पैकिंग इफिशियंसी किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो है एटम का अरेंजमेंट होता कैसे है। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो इसमें एटम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं। जानते हो आप लोग, एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, 8 कॉर्नर पे, और 1 कॉर्नर पे एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। हाँ कि ना, हमको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो 8 अगर एटम को हम लोग कॉर्नर पे अरेंज करके और इफिशियंसी निकालने जाएंगे तो हम लोग को बहुत विशेष समझ में नहीं आएगा।
हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उतना ही स्क्वायर को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं जितनी की हम लोगों को क्या है आवश्यकता है। केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ आएंगे आप थप्पड़ मारेंगे तुम लोग कस कस। इंग्लिश खोल के आरती खोल के याद कर रही हो, मारने खाने वाला काम कर रही हो। मार देंगे तो मरखंडा मास्टर हो जाएगा तुरंत एकदम। अब देखिए अगर आठों कॉर्नर पे एटम होगा तो कैसे होगा अरेंज, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे एटम को अरेंज करेंगे बच्चों, और एक कॉर्नर पे यहाँ पे एटम को अरेंज कर देते हैं। क्या बोलते हो, यानी कि एक एज अगर होगा, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एक एज का हाफ पार्ट एक एटम और एक एज का उसी एज का हाफ पार्ट दूसरा एटम क्या करेगा, ऑक्युपाई किया रहेगा। यस और नो। अब देखिए अगर हम लोग एज लेंथ चूंकि क्यू है तो सारा का सारा साइड बराबर होगा, क्या बोलो, हाँ तो सारा साइड का मान ए मान लेते हैं हम लोग, साइड लेंथ ए मान लेते हैं, एज जो एज लेंथ है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग ए, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो एटम को अरेंज किए हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे यहाँ ए जो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारे पास कितना है, ए है बोलो। लेकिन ये जो स्फीयर में अरेंज किए हैं तो इस स्फीयर के ये जो स्फीयर है इस एज का कितने पार्ट को ऑक्युपाई किया, हाफ पार्ट को। दैट इज ये स्फीयर का जो है इतना दूर क्या होगा, रेडियस बोलो, और इस स्फीयर का भी क्या होगा रेडियस। हाँ यानी कि हम लोग कहेंगे कि अगर एक एज पे स्फीयर का कितना रेडियस होगा तो 2r बोलो, एक एज पे स्फीयर का कितना रेडियस होगा, या r इज इक्वल टू a/2 भी लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालना है अगर हमको तो इसके फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा बच्चों, अप्लाई करना पड़ेगा। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए हम यहाँ पे आप लोगों को जो भी चाहिए वो हम फॉर्मूला को ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिए है, लिख दिए। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर यहाँ ऊपर में क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब है ना, इनटू नीचे में देखो क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब है। यहाँ जेड कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 और क्या इनटू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे आर और ए का टर्म तो अगर आर के टर्म में है तो इसमें कैंसिल होने वाला तो नहीं है, तो या तो आर को ए के टर्म में लिख देंगे या ए को आर के टर्म में लिख देंगे। दोनों हम चीज दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है। तो हमारी इच्छा है कि इस ए को आर के टर्म में लिख दिया जाए। वैसे तुम कुछ भी करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए बराबर क्या है बच्चों 2r का होल क्यूब करेंगे इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ये 100 होगा। अब देखो ये r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और ये 4 से 8 भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 52.33%। दैट इज अगर हम लोग बात करेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर नंबर ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्यूब के कितने पार्ट को वो क्या करेगा ऑक्युपाई करेगा, तो टोटल 52.33%। 52.33%। दैट इज वॉइड्स कितना हो जाएगा बच्चों, वॉइड्स कितना हो जाएगा, अरे 100 माइनस 52.33 क्या यानी 47.67 अप्रॉक्स नहीं जाएगा, तो 47.67% अप्रॉक्स। क्या बोलते हैं, अरे 100 में से इसको माइनस करोगे तो इधर नहीं आएगा। चलिए तो ये हमारा हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। पैकिंग
efficiency in FCC, that is फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो 8 कॉर्नर पे एटम होगा और साथ साथ 6 फेसेस पे होगा। तो हम लोग उतने ही एटम्स को यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे जितना एटम से हमारा क्या काम हो जाए, वरना पूरा का पूरा अगर हम लोग एटम को अरेंज करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का ये जो कैलकुलेशन होने वाला जिंदगी में कभी नहीं है ना। हमसे तो हो भी जाए, आपसे तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला है। ठीक है, बुद्धि ऐसी कम है, हाँ कि बहुत है कम है। केम्पी को बुला के यहाँ करवा देंगे बुद्धि टेस्ट। देखो अब यहाँ पे क्या है, फिर से हम इसके एज लेंथ को ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत मानने में? बोलो, इसके एज लेंथ क्या मान लिए? ए मान लिए। अब एटम 8 कॉर्नर पे होता है और साथ साथ फेस पे होता है, यस नो? तो मान लो कि इस रूम का अगर इस जगह पे एक एटम लाएंगे और 8 फेस लगाएंगे और अच्छा 8 कॉर्नर्स पे सब फेस पे, तुमको ऐसा लगेगा कि इस फेस का सेंटर उस फेस के सेंटर और बीच के एटम को टच करता हो जाएगा। यहाँ एक एटम 8 कॉर्नर पे एक एटम है और 6 फेस पे। अगर हम इस कॉर्नर का और इस फेस का और उस कॉर्नर के एटम को अगर टच करेंगे तो ये फेस का डायगोनल टच करेगा, ये फेस का डायगोनल टच करेगा। हाँ, तो हम लोग बस उतने ही एटम को अरेंज करते हैं जितने एटम से हम लोग काम करेगा। देखो ये हो गया कॉर्नर पे, ये हो गया फेस के सेंटर पे और ये हो गया कॉर्नर पे। ठीक है, अगर इस फेस के डायगोनल को हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग यहाँ कुछ मान लेते हैं। तो मान लो कि ए बी और ये क्या है सी, ये डायगोनल है ना बच्चों, ये क्या है डायगोनल है। तो इस स्फीयर का यहाँ कितना होगा रेडियस, सिर्फ इस स्फीयर का डायमीटर होगा ना, तो 2r, और इस स्फीयर का क्या होगा रेडियस, दैट इज r। बोलो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा 4r। बोलो आगे ना, AC का मान क्या हो जाएगा 4r। और यहाँ से अगर AB का मान तुमसे पूछेगा तो कितना होगा, एज है ना, AB क्या है एज है, तो ए, और BC भी क्या है एज है ए। बोलो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यहाँ अप्लाई कर दे तो क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ABC तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AB का मान कितना है a स्क्वायर जाएगा और BC का मान a, तो a स्क्वायर, यस और नो। तो AC बराबर क्या जाएगा बच्चों, √2a स्क्वायर। लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू √2 इंटू a। लिख सकते हैं AC बराबर √2 इंटू a। अब तो AC का वैल्यू कितना है हमको 4r। अब 4r यहाँ लिखने की आवश्यकता क्यों है, समझ में आ रहा है आप लोग? ये पैकिंग एफिशिएंसी में हमारा एक जगह r है और एक जगह क्या है a है। तो जब तक हम लोग r और a में रिलेशन नहीं लाएंगे हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर फिर से r और a में रिलेशन लाने जा रहे हैं और AC का मान हम लोग 4r क्या किया है देखिए यहाँ पे। तो AC बराबर 4r बराबर क्या जाएगा √2 इंटू a। और आप यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं तो कितना जाएगा 4/√2 इंटू r। बोलिए हम क्या काम करते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो √2 इंटू √2 कितना जाएगा 2 होगा। और यहाँ जो 2 आएगा इससे ये 4 2 टाइम्स में डिविजिबल है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2√2 इंटू r। ये बराबर क्या हो गया √2 इंटू 2 इंटू √2 r। ठीक है, अब देखो हमको a और r में रिलेशन आ गया। अब a और r में रिलेशन आ गया तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब इंटू जेड इंटू कितना हो जाएगा 100। बोलो आगे ना, बोलिए जेड का वैल्यू इसके लिए कितना आएगा 4 आएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 4 होती है कि नहीं होती है, 8 कॉर्नर से 1 और 6 फेसेस से 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे
वैल्यू को डालेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर पाई आर क्यूब भी छोड़ दो इंटू ए क्यूब, ए का मान कितना है बच्चों 2√2 का क्यूब, क्या इंटू कितना 4 इंटू कितना 100, क्या आप थोड़ा सा ध्यान से करिए यार, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, इसका √2 इंटू √2 इंटू √2 तो √2 इंटू √2 और 8 √2, यस और नो। तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब बाई, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ 8 और 3 टाइम्स √2 से 8 क्यों आएगा बाहर, यानी कि 16 हो जाएगा, इंटू √2 और आर क्यूब इंटू 4 इंटू क्या 100, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है, ये 4 से 16 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, बोले कोई दिक्कत। अब आपको ऐसा लग रहा है कि पाई बाई 3√2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आएगा 74%, यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे कि एक क्यूब का और कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, उस सारे एटम्स को मिला दिया जाए तो उस क्यूब का 74% पार्ट को वो क्या कर देगा ऑक्यूपाई कर देगा, ठीक है, यानी कि वहां पे वॉइड्स की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 26%। तो इस पैकिंग इफिशियंसी में आपका एक बच गया कौन सा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये 5 मार्क्स का VBI क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद कर ले, जितना प्रैक्टिस करें कि आपके एकदम कंप्लीटली क्या हो जाए, मतलब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। VBI है और BACB 2025, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।